Happy birthday to you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब ठीक हूँ, बेहतर अच्छा फ़ील कर रही हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना कंसर्न शो किया मेरी तबीयत को लेके। एक सिस्टर का मुझे इंस्टा पे मैसेज आया जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि आप गार्लिक मिल्क पी के देखें और आप देखना उसके बाद मुझे दुआएं देंगी। और हकीकत में ऐसा हुआ कि वो वाकई रात को सोने से पहले मैंने वो गार्लिक मिल्क पिया। यकीन माने कि वो तो उसमें कोई मैजिक है। क्या था कि गार्लिक को छोटे छोटे पीस में कट करके उसको दूध में उबाल के पीना था। तो उससे मुझे इतना मेरे सांस में बेहतरी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन अगर आप में से कोई यूज़ करना चाहता है तो आप अपने ओन पे कीजिएगा, इसलिए कि हर किसी की बॉडी जो होती है वो डिफरेंट होती है। किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को नहीं करती, लेकिन मुझे सूट किया। इसके अलावा मैं वेंटोलिन का 3 टाइम पे वो पफ़ ले रही थी। एक और पाउडर फॉर्म में मिलता है, वो भी पम्प ही है, लेकिन वो उसको दिन में एक दफ़ा यूज़ करना होता है और उसको भी मैं ले रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। ओन की जो है वो बर्थडे थी 15 अप्रैल को। जब ओन जो है 5 साल का था उस टाइम से वो ये कहता था कि जब वो 7 ईयर्स का होगा तो उसने वो वाली बर्थडे पाकिस्तान में करनी है। हुआ कुछ यूँ था कि जब ज़ेम 7 साल का हुआ था तो उस टाइम हम पाकिस्तान में थे। तो हमने ज़ेम की बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम जब दोबारा यहाँ पे आए थे तो उसके जहन में ये बात थी। तो वो हमेशा ये कहता था कि मैंने अपनी 7th बर्थडे जो है वो पाकिस्तान में करनी है। तो हुआ, अब आपको पता है हुआ क्या उसके साथ। तो खैर उसकी बर्थडे की यहाँ पे कुछ तैयारियाँ हो रही हैं। मैंने कहा चलो कुछ बना लेते हैं, हम घर में ही छोटा सी सेलिब्रेशन कर लेते हैं। और केक जो है इसके बाबा वो हमारी यहाँ पे एक बेकरी खुली हुई थी, वहाँ पे हमने ऑर्डर किया। वो जो शुरू में आपको सीन नज़र आए बाहर के, वो आज जो है वो ओन बाहर गया था अपने बाबा के साथ केक लेने के लिए। तो मैंने उसे कहा था कि ओन थोड़ा सा ना आप मूवी बना के लाना, वीडियो बना के लाना, ताकि मैं अपने व्लॉग में डालूँगी। तो वो बड़ा एक्साइटेड हो रहा था कि जी आज के व्लॉग में जो है मेरी बनाई हुई वीडियो चलेगी। तो उसके बारे में आप ना कुछ कमेंट कर दीजिएगा कि ओनी तुमने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, तो वो खुश हो जाएगा। हमारी तरफ आजकल ईस्टर हॉलीडेज़ हैं, तो उसकी वजह से हमें जो स्कूल से काम आता था वो नहीं होता, तो इसकी वजह से ज़्यादा बर्डन उस तरह नहीं है। लेकिन बच्चों का कुछ काम जो है वो स्किप हुआ हुआ था कि वो हम कर नहीं सके थे। कुछ दिनों का काम जो है वो हमारा रहता था, तो साथ साथ वो भी करना पड़ता है। स्कूल हमारे जो है वो जैसे अभी मंडे को प्रेसिडेंट ने कहा कि 11th मई के बाद ना ग्रेजुअली ओपन होंगे। ग्रेजुअली अब ये होगा एकदम तो नहीं, हमें 11 मई को ही तो स्कूल नहीं चले जाना। वो आहिस्ता आहिस्ता करके सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा कि पहले डे केयर सेंटर्स ने भी खुलना है, स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुलेंगी। और इसके अलावा वो वाली जगहें जहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग हो जाती है, जैसे डिज़नीलैंड या ऐसी बड़ी बड़ी जगह, वो तो सितंबर तक नहीं खुलने वाली। आपको यकीनन पीछे मेरी आवाज़ के पीछे आवाज़ें आ रही होंगी बच्चों की। वो ज़ईम और ओन जो है वो मौलवी साहब का फ़ोन आया हुआ है, वो लोग सुपारा पढ़ रहे हैं। तो मेरे पास यही टाइम है कि मैं वॉइस ओवर कर सकूं, इसलिए कि इसके बाद तो आपको पता है बच्चों का जो शोर और हंगामा होता है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक और जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो ये है कि हम ना रहते हैं फ्लैट्स में। ये कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग वाले फ्लैट्स नहीं है, मतलब 6 घर हैं। आप कहें कि एक उस बिल्डिंग में 6 घर हैं, तो बाकी जो 4 घर हैं हमें छोड़ के, जो 4 घर हैं वो बहुत ही अच्छे मतलब लोग हैं। लेकिन एक जो हमारे घर से नीचे वाली आंटी है ना, वो अकेली रहती हैं। तो वो बिल्कुल भी सांस नहीं लेने देती हमें। मीन्स के बच्चों को ज़रा भी, वो बच्चे ज़रा सा भी भाग जाएँ, आप खुद सोचें कि आज तकरीबन महीना होने को आया है, लेकिन बच्चे ज़रा सा भाग भी जाएँ ना तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देती हैं। हम लोग समझते हैं कि ये बड़ी महज़्ज़ब कौम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये महज़्ज़ब सिर्फ आप कहें कि पता नहीं कब महज़्ज़ब होते हैं, जब आपको सामने से मिलते हैं तो इस तरह महज़्ज़ब। आप उनकी चीखें सुने और उनकी मतलब जैसे वो चीखना शुरू कर देती हैं, ऐसे तो हमारी मोहल्ले की औरतें नहीं लड़ती। खैर मैं तो आगे से कुछ भी नहीं बोलती, इसलिए कि बड़ों का एहतराम, चाहे मैं कहती हूँ जो मर्ज़ी रिलीजन है, लेकिन एक रिस्पेक्ट होती है। और लड़ तो मैं सकती नहीं हूँ किसी के साथ भी। तो खैर वो फिर मैं बच्चों को ही चुप करवाती हूँ, तो वो भी एक बहुत बड़ी टेंशन होती है। आपको पता है छोटे बच्चों को कैसे बंदा सारा दिन कहे कि भाई चुप करके बैठे रहो, तुमने अब जगह से हिलना नहीं है। तो ये भी एक मतलब टेंशन वाली बात होती है मेरे लिए।
और एक दफ़ा तो इन्होंने पुलिस बुला ली थी, और पुलिस जब आई तो पुलिस ने उन्हीं को कहा कि नहीं, आप इनको नहीं कुछ कह सकती, इसलिए कि ये बच्चों का राइट है। और पुलिस ने मुझे आके कहा कि तुमने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बच्चे हैं, ये बच्चों का राइट है। अलबत्ता 8 बजे तो मेरे बच्चे सो जाते हैं, लेकिन 8 बजे के बाद अगर हो तो तब भी वो बच्चे बच्चे ही हैं, लेकिन उसमें ज़रा तुमने ध्यान रखना है कि बच्चे जो हैं वो शोर ना करें। तो खैर मेरे बच्चे 8 साढ़े 8 तक मैं इनको सुला देती हूँ। तो यहाँ पे जनाब जी बर्थडे के लिए बन रहे थे गोलगप्पे के अलावा मैंने बहुत मज़ेदार सा बनाया था चिकन रोस्ट। बहुत ही मज़े का था, बहुत ही सिंपल। गोलगप्पों की रेसिपी तो मेरी बातों बातों में ही आगे निकल आई, वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आपको सारी समझ आ ही गई होगी। इस तरीके से गोलगप्पे बहुत मज़े के बनते हैं, और मैं चेंज करती रहती हूँ, लेकिन बेसिक जो थीम होती है ना वो यही होती है मेरे गोलगप्पों की। ये सजे सवरे से गोलगप्पे, केचप मेरे पास थोड़ा था इसलिए ऊपर जो है वो नहीं कर सकती, हरा धनिया और पुदीना मुझे मिल नहीं रहा। ये मैंने कैसे बनाया था इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। मैंने दही के अंदर सारे मसाले जो भी आपके पास हैं, नमक, मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, ज़ीरा पाउडर, खुश धनिया, ये सारी चीज़ें जो भी आपके पास मसाले होते हैं घर में अवेलेबल, वो मैंने सारे दही में डाले, उसको अच्छे तरीके से चिकन के ऊपर लगाया, और इसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया 4-5 घंटे के लिए। इसके बाद मैंने एक बड़े से पतीले के अंदर चिकन को डाला, उसके सारा मैरिनेशन वाला जो मसाला था उसको भी डाला, उसको मैंने पहले हल्की आंच पे रख दिया 5-10 मिनट के लिए। सारा उसका जो पानी था, मॉइस्चर था, वो निकल के बाहर आ गया। उसके बाद मैंने आंच जो है अपनी फुल स्पीड में कर दी, और तकरीबन आधा पौना घंटे, 15-20 मिनट कर लें, 20 मिनट 25 मिनट इतना ही अप्रॉक्सीमेटली। सारा ड्राई हो गया। गरम खोलते हुए तेल में मैंने उसको डाला, साइड चेंज की और इसको निकाल लिया। यकीन माने इतने मज़े का बनता है, इतना मतलब जूसी सा और इतने मज़े का कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर ये जो है यहाँ पे हो रही है ओनी की बर्थडे। ओनी काफ़ी खुश था। केक की मैं आपको बात बताऊँ, केक जो है ना, ये केक मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाया, ये फ्लेवर केक का। ये है पियर का फ्लेवर, जो था वो पियर नाशपाती वाला जो फ्लेवर है वो ये केक का है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत ही मज़े का, मतलब हम सबको बहुत अच्छा लगता है। अक्सर होता है कि ज़ईम जो है उसको केक नहीं अच्छा लगता, वो कहता है मैं नहीं खाता। ओन जो है उसको स्ट्रॉबेरी वाला पसंद है, लेकिन यकीन माने कि ये केक हम सबको बहुत अच्छा लगा, और वाकई बहुत मज़े का था केक। अच्छा, एक और जो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि हमारे पास कोई कपड़े ही नहीं थे ज़ईम ओन को पहनाने के लिए नए। लेकिन जो ज़ईम ने अपनी 7th बर्थडे पे कपड़े पहने थे, तो ओन ने कहा मैं वो पहनूंगा। तो खैर हमने वो कपड़े, शुक्र अल्लाह, वो मुझे मिल गए, तो मैंने उन्हीं को पहनाए। ये थी जी हमारी सिंपल सी बर्थडे जो हमने सेलिब्रेट की ओनी की। तो अब हम चलते हैं अपने काम की बात की तरफ, और वो आपको पता है कि स्पिन करना है हमने व्हील को। यहाँ पे आप सबके नाम फिर उसी तरह लिखे हुए हैं, इसलिए कि मुझे दिल नहीं करता निकालने का। आपके नाम में कहती हूँ शायद शायद मतलब किसी की बारी आ जाए। मतलब बहुत अरसे से जो एब्सेंट लोग हैं ना, उनके भी नाम अभी फ़िलहाल लिखे हुए हैं। बस एक दिन लगेगा तो मुझे उनके नाम निकालने में। खैर अभी आप सबके नाम लिखे हुए हैं, कोई मसला नहीं। किसी का भी नाम आ जाए हम इंशाल्लाह उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 जिसकी तरफ जाते हैं, पहली बात रेफरेंस यूज़ किया करें। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ उसकी वीडियो वॉच किया करें, प्लीज़ 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 उसकी वीडियो वॉच किया करें। वॉच करने से उसको वॉच टाइम मिलेगा, उसके लिए अच्छा होगा। जब हम ये ट्रेंड सेट कर लेंगे तो फिर क्या होगा, ये कि आपकी जब बारी आएगी तो आपके साथ भी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा कि आपको भी वॉच टाइम मिलेगा। मुझे पता है आप सबको वॉच टाइम की ज़रूरत है, तो अच्छा नहीं है कि एक ट्रेंड सेट हो जाए कि नहीं हमने पूरी देखनी है। जो पूरी देख के आता है ना वो किया करें कि फुल वॉच। तो ये आप लोगों के लिए ही अच्छी बात है। किसी की वीडियो ज़रा से देख के पीछे हट जाना उस चैनल की जो है ख़राब करने वाली बात है, उस वीडियो को वायरल होने से रोकने वाली बात है। तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी बुरा ना करें और अपने साथ भी बुरा ना करें। हमारी आज की विनर है पाकिस्तानी कैनेडियन फैमिली। ये हमारी बहुत ही अच्छी सिस्टर हैं। आपने इनके चैनल पे जाना है, इनकी वीडियोस वॉच करनी है, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके ऑल के
को सेलेक्ट करना है। इनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। ये कनाडा में रहती हैं और हमें जो है बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग दिखाती हैं। इनकी बहुत अच्छी शॉपिंग होती है। इसके अलावा ये जो है आजकल पाकिस्तान गई हुई हैं और वहाँ पे महसूर होके रह गई। आप सब दुआ कीजिएगा कि कोई नेक सबब बने और ये वापस अपने घर आ सकें। आप इनकी वीडियोस देखिए और वहाँ पे जाके रेफरेंस यूज़ कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। केक वैसे बहुत मज़े का था। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को, बिलखसूस मेरे अब्बू को। और जनाब अल्लाह हाफिज़।